अस्सलामुअलैकुम। हम क्लास 10 का सबक नंबर 6 मुकम्मल करेंगे। इस सबक का नाम है पानी की आलूदगी यानी कि गंदगी। आलूदगी कहते हैं गंदगी को। तो आइए इस सबक को शुरू करते हैं। हवा, पानी और ग़िज़ा हमारी सेहत और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। यानी कि ये तीनों चीज़ क्या होती हैं, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बेएहतियाती और बेकायदगी से इन चीज़ों में ख़राबी पैदा हो जाती है। बेएहतियाती कहते हैं लापरवाही को और बेकायदगी कहते हैं बेतरतीबी को। यानी कि लापरवाही से और बेतरतीबी से क्या हो जाती है, इन चीज़ों में खराबी पैदा हो जाती है। खाने की चीज़ें अगर खुली छोड़ दी जाए तो मक्खियाँ, गर्द और बीमारी फैलाने वाले जरासीम कहते हैं कीड़े मकोड़े, उनको आलूदा कर देते हैं यानी गंदा कर देते हैं। यानी कि अगर खाने पीने की चीज़ों को खुली छोड़ दिया जाए तो मक्खियाँ उन पर आकर बैठ जाएंगी, तो वो बीमारी लेकर आएंगी और उससे क्या होगा, बीमारी फैलेगी। और जरासीम यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, गंदगी फैलाने वाले कीड़े मकोड़े, बीमारी फैलाने वाले कीड़े मकोड़े, तो क्या करेंगे, खाने को गंदा कर देंगे, आलूदा कर देंगे। दो गुब्बार, कारखानों से निकलने वाला धुआं और मोहल्लक गैसें हवा में आलूदगी पैदा कर देती हैं। यानी कि पहले किस चीज़ की बात हुई थी, पहले ग़िज़ा की बात हुई थी, यानी कि जो खाना होता है वो किस तरह से गंदा हो जाता है, किस तरह से बीमारियां पैदा कर देता है। तो अब किसकी बात हो रही है, अब हो रही है हवा की बात। यानी कि किस तरह से हवा में गंदगी फैल जाती है। हवा किस तरह गंदी हो जाती है, हवा किस तरह गंदी होती है, हवा कारखानों से निकलने वाले धुओं से और जो इस तरह की गैसें होती हैं, उस तरह से क्या होता है, हवा भी गंदी हो जाती है। यानी खाने के साथ साथ हवा भी गंदी हो जाती है। तो इस चैप्टर में किस चीज़ की बात हुई है, हवा की, पानी की और ग़िज़ा की, तीन चीज़ों की बात हुई है। यानी तीन चीज़ों की आलूदगी की बात की गई है। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने हवा की और ग़िज़ा की गंदगी के बारे में पढ़ा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे पानी की गंदगी के बारे में, यानी पानी की आलूदगी के बारे में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पीने के पानी के ज़ख़ीरे नहीं जमा किए हुए किस तरह आलूदा हो जाते हैं यानी गंदे हो जाते हैं। अब पानी किस तरह गंदा होता है, पानी कहाँ गंदा होता है, जैसे बाउलियों में, तालाबों में और नहरों के पानी में कपड़े धोए जाते हैं। लोग नहरों में, तालाबों में क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं। अब कपड़ों की गंदगी कहाँ चली जाती है, पानी में चली जाती है। मवेशियों को नहलाया जाता है यानी जानवरों को नहलाया जाता है, जैसे भैंस को, बकरी वगैरह को लोग पानी में नहलाते हैं। इससे क्या होता है, जो जानवरों की गंदगी होती है वो पानी में चली जाती है और पानी क्या हो जाता है, आलूदा हो जाता है। इंसान भी वहीं नहाते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, तालाबों में नहाते हैं, बाउलियों में नहाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि इंसानों की जिस्म की जो गंदगी होती है वो भी पानी में फैल जाती है। इसी तरह इंसानों और जानवरों की सारी गंदगी बाउलियों और तालाबों में दाखिल हो जाती है। यानी कि सारी की सारी जो गंदगी निकलती है इंसान के जिस्म से, वो कहाँ फैल जाती है, पानी में फैल जाती है और पानी आलूदा हो जाता है। नालियों की गंदगी और कूड़ा करकट भी बीमारियों का सबब बनता है यानी वजह बनता है। कारखानों से निकलने वाला मैल कुचैल और कीड़े मार दवाओं का छिड़काव भी पानी की आलूदगी में इजाफा करता है यानी बढ़ावा देता है। इस किस्म की गंदगियां पानी में ऑक्सीजन की मिकदार कम कर देती हैं, जिसकी वजह से मछलियां मर जाती हैं। अब क्या होता है, लोग अपने जानवरों को पानी में नहलाते हैं, उससे क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। लोग खुद भी पानी में नहाते हैं, उससे पानी गंदा हो जाता है। जो नालियाँ होती हैं, नालियों में कूड़ा करकट भर देते हैं, जिससे नालियों का पानी बाहर निकलने लग जाता है और नालियाँ बिल्कुल भर जाती हैं। अब किसकी बात हो रही है, बारिश के पानी की। बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ़ सुथरा और पीने के काबिल होता है। अब यानी कि जो बारिश का पानी होता है बहुत ही ज़्यादा क्लीन होता है, बहुत ही साफ़ होता है, नेचुरल होता है। ये तो कैसा होता है, ये पीने के लायक होता है, यानी कि इसको हम आसानी से पी सकते हैं। जब वो ज़मीन पर बहता है तो नालों की शक्ल में बहता हुआ नदियों और तालाबों में जमा हो जाता है। इस पानी में मिट्टी के ज़र्रात, नमकियात और दूसरे मादे भी शामिल हो जाते हैं। इस वजह से ये पानी गदला हो जाता है यानी गंदा हो जाता है और पेचिश, कब्ज़, पेट का दर्द और हैज़ा जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। अब क्या होता है, जो बारिश होती है, बारिश का जो पानी आसमान से गिरता है तो बहुत ही साफ़ सुथरा होता है, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन की गंदगियाँ उसमें क्या होता है, मिल जाती है, मिट्टी वगैरह, और मिलकर क्या होता है, वो तालाबों, नहरों वगैरह में पहुँच जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है और इससे क्या होता है, हमारे जिसमें तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। अब हमें देखना है कि हम आलूदा पानी को यानी जो गंदा पानी है उसको हम पीने के काबिल कैसे बना सकते हैं। आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए उसे जोश देकर ठंडा करें। अब हम देखेंगे कि जो आलूदा पानी है यानी जो गंदा पानी है उसको हम पीने के काबिल कैसे बना सकते हैं। डालने के बाद क्या करना है, छान कर किसी साफ बर्तन में रखें। पानी को जोश देते वक्त 2 चुटकी पोटाशियम परमैंगनेट डालने से जरासीम मर जाते हैं। यानी कि जिस वक्त पानी को जोश दे रहे हो, जिस वक्त पानी को बॉईल कर रहे हो, उस वक्त क्या करना है, 2 चुटकी पोटेशियम मैग्नेट डालना है। उससे क्या होगा, जो कीड़े मकोड़े हैं पानी के वो मर जाएंगे। गदला पानी साफ करने के लिए उसमें फिटकरी के टुकड़े डालने के बाद कपड़े से छान लेना चाहिए। अगर पानी गदला हो यानी मैला हो तो उसको साफ करने के लिए क्या करना है, फिटकरी के टुकड़े डालने के बाद क्या करना है, उसे कपड़े में छानना है। इस तरह मिट्टी के ज़र्रात तह में बैठ जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। ये भी ज़रूरी है कि पानी के नलों को गंदी नालियों से दूर रखा जाए, यानी कि जो पानी के नल हैं उनको कहाँ से दूर रखा जाए,
जाए, गंदी नालियों से दूर रखा जाए। आइए इसके सवालों जवाब मुकम्मल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, आलूदगी से क्या मुराद है? तो इसका जवाब होगा जब किसी चीज़ में गंदगी शामिल हो जाए तो वो आलूदा हो जाती है। पानी में जानवरों को नहलाने से, कपड़े धोने से और इंसानों के नहाने से क्या होता है? पानी खराब हो जाता है। ये खराब पानी ही आलूदगी है। सवाल नंबर 2, खाने पीने की चीज़ें किस तरह आलूदा हो जाती हैं? तो इसका जवाब होगा खाने पीने की चीज़ों को अगर ढक कर ना रखा जाए, इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो मक्खियाँ, गर्द और बीमारी फैलाने वाले जरासीम इन्हें आलूदा कर देते हैं, यानी गंदा कर देते हैं। सवाल नंबर 3, पानी हासिल करने के कुदरती ज़रिए कौन कौन से हैं? तो इसका जवाब होगा पानी हासिल करने के कुदरती ज़रिए नहरें, तालाब, बावलियाँ और बारिश का पानी है। सवाल नंबर 4, पानी की आलूदगी किस तरह पैदा होती है? इसका जवाब होगा जब नहरों, तालाबों और बावलियों पर कपड़े धोए जाते हैं, जानवरों और इंसानों को नहलाया जाता है तो उनकी गंदगी पानी में शामिल हो जाती है। कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला मैल कुचैल और कचरा भी पानी को आलूदा बना देता है। सवाल नंबर 5 है, शहरों की गंदगी किस तरह दरियाओं में शामिल हो जाती है? तो इसका जवाब होगा शहरों में गंदे पानी की नालियाँ और नाले बहते हुए दरिया में शामिल हो जाते हैं, जिस तरह उनकी गंदगी दरिया के पानी में शामिल हो जाती है। सवाल नंबर 6, आलूदा पानी को पीने के काबिल कैसे बनाया जाता है? तो इसका जवाब होगा आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए पहले उसे आग पर उबाला जाता है और जोश देते वक्त 2 चुटकी पोटाशियम परमैंगनेट डालने से जरासीम मर जाते हैं। इसी के साथ अगर पानी गदला हो तो उसमें फिटकरी के टुकड़े डालें और कपड़े से छान लें। इस तरह मिट्टी के ज़रात तह में बैठ जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। नेक्स्ट है, नीचे